हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। और जो पहले नई दफ़ा देख रहे, पहली बार मेरे व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही देखना। चलिए आज इस वीडियो में मैं बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह बने रहिए लास्ट तक मेरी वीडियो तक। रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट होंगी सबके यहाँ और इंशाल्लाह आज रमज़ान का चांद दिख भी जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है दिखेगा, आज नहीं तो कल तो दिखेगा। आज तो थोड़ा बहुत सब लोग उम्मीद कर रहे आज दिख जाएगा बोल के, बट कल तो दिखेगा ही दिखेगा। अब चलिए, अब मैं क्या है, अब रमज़ान तो पूरा क़रीब हो गया, मतलब 1-2 दिन बचा है, नहीं तो कल आज से ही शुरू हो जाएंगे। उससे पहले मैं सोच रही थी चलो मैं जानी माज़ों को क्लीन कर लेती हूँ। बहुत दिन से मैं उसी में पड़ रही थी, क्लीन नहीं करी थी। चलो आज क्लीन कर लेते हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है, गुनाहों की बख्शिश का महीना आ रहा है। अल्लाह के सामने बार जाके खटगरे में खड़ने का वक्त भी आ जा रहा है जल्दी से, और हमारे गुनाहों को माफ़ कर लेंगे और नेकियों को बटोर लेंगे। तो इसलिए अब कहीं पर भी जाना हो, कहीं जाना हो, शादी फंक्शन में, तो तैयारी करते। अब रमज़ान में जा रहे हैं, रमज़ान में एंटर हो रही, तो तैयारी तो करना पड़ेगा। तैयारी इन द सेंस अपने आप क्लीन रखिए, अपने आप साफ़ सुथरा रखिए। ये भी एक इबादत है, साफ़ सुथरा रहने की अपने आप, तो वो भी एक इबादत है। और जो नमाज़ हम पढ़ते, जो नमाज का एरिया जो रहते, वो भी हम लोग थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते हैं। और चलिए मैं तो क्या है, जानी माज़ वगैरह धो दी थी, डाल दी सूखने, और उसके बाद घड़ी करके मैं पैक करके रख दूँगी। जब जब मुझे नमाज में होना है, जब जब काट लूँगी। 3 वारम 4 वारम तक ये मुझे आराम से आ जाएंगे। 3-4 जानी माज़ा हैं, हम दोनों रहते, मैं और मेरी छोटी बहन। ज़्यादा अम्मी तो ऊपर चेयर पे ही पढ़ते, बाबा भी चेयर पे पढ़ते, मैं और मेरी छोटी बहन। अगर कोई गेस्ट आ गया कभी इफ्तार पार्टी में है तो अंदर से निकाल लेंगे। बहुत है, ऐसा नहीं बने कि 10-12 जानी माज़ा हैं घर में, जब निकाल लेंगे। चलिए मैं क्या बात करी थी, डिस्ट्रैक्ट हो गई बातों बातों में। अब उसके बाद हम लोग चल पड़े थे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। क्या इफ्तियार जो भी आइटम लगता, ग्रॉसरी लगती, तो वो तो लाना पड़ेगा ना रमज़ान से पहले। अब रमज़ान में रोज़े होकर जाना, इबादतों को खलल करके जाना अच्छी बात नहीं, उससे पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए पहले कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब क्या है, मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, रमज़ान में एंटर होने जा रहे हैं। आज या कल में हम लोग एंटर हो जाते हैं। और कहीं हम लोग जाना हो, कहीं इफ्तियार, मतलब कहीं पर भी दावतों में, शादियों में, कहीं पर भी छोटे मोटे रस्मा में जाना है, तो अच्छे से हम लोग क्लीन होके, अच्छे से ग्रूम होकर, वेल ग्रूम होकर, अच्छे से दिखना है। अच्छा, हम लोगों को पूरा अटेंशन पाना है बोल के ऐसे जाते ना हम लोग। वैसे ही सेम टू सेम आज भी हम लोग सेल्फ़ ग्रूम हो जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से अपना वार्डरोब भी सेट कर लीजिए, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने की कोशिश कीजिए पूरा रमज़ान, ताकि पूरा रमज़ान आप लोग अल्लाह के सामने, अल्लाह की बारगाह में अच्छे दिखें और आप अपनी गुनाहों को माफ़ करने की पूरी पूरी भरपूर कोशिश कीजिए। और आज चाँद दिखने से पहले अपने पूरे रिश्तेदारों को, जिसका भी अगर आपके पास कोई भी थोड़ा बहुत गुस्सा हो, नफ़रत हो, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अच्छे से आप लोग एंटर हो जाइए जो रमज़ान के अंदर। अच्छे से आप लोग रमज़ान को एंजॉय कीजिए, इबादत कीजिए, सैरी, इफ्तारी, हाँ मेन इम्पोर्टेंट तरावी भी पढ़िए प्लीज़। लेडीज़ को भी तरावी है, उसके 8 रकात पढ़ लो या 11 रकात पढ़ लो या 20 रकात, वो तो चलता रहता, वो कोसी रकात कब करेक्ट है क्या नहीं, बट मिनिमम ट्राई कीजिए 8 रकात की, मैक्सिमम 20 रकात की। तो ट्राई करते रहिए, मतलब जितना हो सका उतनी रकातें पढ़िए। अपने सुन्नतों नफिल तरावी अपने कोशिश कीजिए अदा हो सके। सिर्फ पकाना खाना ही नहीं है, थोड़ा बहुत इबादत भी हम लोगों को करना है। हाँ, अब पकाना खाना भी रहता है पेट के लिए कुछ ना कुछ। देखिए दुनिया में इतनी सारी मखलूक है, इतनी सारी मखलूक है दुनिया में, इतनी वैरायटी के मखलूक है। हो सकता 15-16 हज़ार मखलूक होंगे दुनिया में। उतनी मखलूक को अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ पहुंचा रहा है, और सिर्फ हम इंसान एक ही है कि
क्या बोलते हैं, नाशुक्री बंदे हैं कि हमेशा शुक्र ही नहीं गुजारते। हम लोग कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं, फिर भी हम लोग नाशुक्री रहते। उन सबको अल्लाह ताला भी रिज़्क पहुंचा रहा, हमको भी रिज़्क पहुंचा रहा। इंशाल्लाह आगे भी सबको ये रिज़्क में बरकत भी देंगे। अब तो बरकतों का महीना आ रहा है, तो हाँ, रमज़ान में ना कुछ स्पेशल आइटम्स भी रहते हैं। ऐसा नहीं, मेरे पास भी कुछ स्पेशल आइटम्स, हमारे भी घर में ऐसे फरमाइशें होती रहती। जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए, मैं भी बनाती हूँ कभी कभार, मेरी भी इफ्तारी थोड़ा बहुत लेट हो जाती। हाँ, क्यों बोले तो रात भर सैरी, इफ्तारी सैरी करते थक जाते, काम, घर का काम, सब कुछ बर्डन एक लेडी के ऊपर ही आता। इसलिए जेंट्स, स्पेशली जेंट्स को मैं बोल रही हूँ, जो भी मेरे भाई लोग या कोई भी मेरे से बड़े या छोटे कोई भी देख रहे, प्लीज़ अपनी बीवियों को या अपनी माँओं को, बहनों को थोड़ा बहुत तंग मत कीजिए कि स्पेशली ये आइटम बनाओ या वो आइटम बनाओ, ये खाना बनाओ। रमज़ान में सिर्फ खाने का नहीं है, इबादत करने का भी महीना है। प्लीज़ वो दिमाग में रख लीजिए, आप माइंड में रख के अपनी बीवी या अपनी बहन या अपनी माँओं को फरमाइश कीजिए। चलिए, फरमाइश तो कर देते, माँ या बहन या बीवी बना भी देती। कभी कभार बनाने का मन भी नहीं रहता बीवी लेडीज़ को, क्यों बोले तो उनका भी मूड स्विंग्स होते रहते। कभी कभार बनाने का मौका भी नहीं मिलता। कभी कभार वो मूड स्विंग्स के तरफ से या उनकी तबीयत का भी देख लेना पड़ता। रमज़ान का महीना रहता, उनके भी इबादत चलती रहती, उनका घर का काम भी चलते रहता, तो उसके बिना तो आप लोग समझ सकते। इसलिए आप लोग को मैं बता रही हूँ, थोड़ा बहुत जो लेडीज़ बना के आपको खिलाना चाह रही वो खिलाएगी। क्यों बोले तो उसको भी सवाब है, वो भी ट्राई करेगी कि मैं अच्छे से अच्छा बनाऊँ, अपनी फैमिली के लिए रमज़ान में मैं खिलाऊँ, मेरे को भी थोड़ा सा सवाब मिले। बट कभी कभार नहीं बना सकती, कभी कभार कुछ बैटरी डाउन होने से या कभी कभार हो जाता तो नहीं बना सकती। तो प्लीज़ आप लोग भी एडजस्ट कीजिए, आप लोग भी थोड़ा बहुत इफ्तारी से बाहर से लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हमेशा बाहर से लाने की कोशिश मत कीजिए, फिर बाहर का खाए तो भी तबीयत बिगड़ जाती है। तो चलिए, हाँ, ये तो मेन आइटम है रमज़ान का, इसके बिना तो कोई भी रमज़ान इनकम्प्लीट रहता। अब इसका तो वो हमेशा हर घर में मौजूद होने वाला, रमज़ान में तो एक किंग है बोल सकते हैं। खजूर और रूह अफ़ज़ा के बिना कोई भी, और समोसे के पट्टीज़ के बिना तो कोई भी रमज़ान, किसी का भी रमज़ान कंप्लीट ही नहीं होता दिखता मेरे को तो चलिए, हाँ, थोड़ा बहुत मैं ग्रोसरी ला ली हूँ भाई, बट उसके बारे में डिटेल से नहीं बात करना चाह रही थी। जो भी आप लोग देख सक रहे होंगे, जो मैं बातें कर रही हूँ आप लोग दिमाग में बिठा ले सक रहे होंगे। चलिए, और नेक्स्ट क्या मैं बात करना चाह रही थी आपके साथ, हाँ, इंशाल्लाह आज रात में आपको चाँद दिखने की पूरी उम्मीद है। कोशिश मतलब सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे आज ही दिख जाएगा बोल के, बट मालूम नहीं, इंशाल्लाह आज या कल दिख जाएगा। उससे पहले आप लोग अगर चाँद दिख गया तो प्लीज़ आप लोग चाँद ऊपर छत पर जाकर देखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हुआ, अगर किसी कहाँ से भी देख लिए, प्लीज़ चाँद देखने के बाद चाँद का दुआ तो करिए, दुआ तो पढ़ना है चाहिए। और उसके बाद असर मगरिब से लेकर ईशान तक आप लोग प्लीज़ सूरह फतह पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक बार भी पढ़ सकते, 2 बार भी पढ़ सकते, 3 बार भी पढ़ सकते। और फिर रात में तरावी प्लीज़ 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 पढ़ने की कोशिश कीजिए लेडीज़। और सहरी का तो इंतज़ाम जल्दी से करना पड़ेगा, और जल्दी से सो जाए भी, सोकर जल्दी से सोने की कोशिश कीजिए। रात भर फ़ोन वगैरह, सोशल मीडिया थोड़ा सा दूर रहिए ये महीना। बाकी का आप लोग जितना हो सके उतना इबादत फुल टू फुल करने की कोशिश कीजिए इस महीने में, और इस्तग़फ़ार पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने गुनाहों को तौबा करने की कोशिश कीजिए। रोज़ इफ्तार में तो भरपूर आप लोग दुआ कीजिए, अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लीजिए। और मैं क्या बोलूँ, सब कुछ तो सबको मालूम ही है, आजकल सोशल मीडिया आ जा रहा। मेरी तो रमज़ान की तैयारी ऐसे ही चलती, ऐसे ही होती रहती। इंशाल्लाह रमज़ान की इफ्तारी में क्या बनाती हूँ क्या नहीं, वो भी मैं आपके साथ अपलोड करती रहूँगी टाइम के बराबर। सॉरी, टाइम के बराबर तो मैं नहीं बोल सकती, क्यों बोले तो रमज़ान का महीना है, खुद कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है। 2-3 दिन ब्लॉग्स ऊपर नीचे भी हो जाते, मेरे थोड़ा बहुत टाइट शेड्यूल भी हो जाता है रमज़ान में।
क्यों बोलते, सहरी बनाना, इफ्तारी बनाना, फिर मस्जिद के लिए कुछ ना कुछ एक क्या बोलते हैं 100 to 200 मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता। और अरबिक क्लासेस भी रहते, कुरान की तिलावत भी रहती, अपने मासूम दुआएं भी रहती, थोड़ा बहुत मॉर्निंग अज़गर, इवनिंग अज़गर ज़िक्र रहता, मॉर्निंग सुबह की ज़िक्र रहती, आफ्टरनून की ज़िक्र रहती। थोड़ा बहुत टाइट हो जाता शेड्यूल, थोड़ा सा बैटरी भी लो हो जाती। इट्स ओके। रमज़ान का महीना है, रमज़ान के एक ही महीना है, सिर्फ साल के 12 महीने तो हम लोग फिट रहते, इस महीने में हम लोग पूरा भरपूर कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको अच्छे से, हम लोग इसको छोड़े नहीं, अच्छे से रस्सी डालकर पकड़ लेंगे रमज़ान को, और हम अल्लाह को मना लेंगे, और हम हमारी गुनाहों को बख्शिश ज़रूर करवाएंगे इस साल। और ताक़रातों को भी प्लीज़ आप लेडीज़ लोग कोशिश कीजिए, पूरे ताक़रातों को भी पूरी रात जगने की कोशिश कीजिए, दुआएं करने की कोशिश कीजिए, नमाज़ें पढ़ने की कोशिश कीजिए। और क्या बोलूँ, थोड़ा बहुत मुझे याद भी नहीं आ रहा बात करते करते। अब ये खजूर ना मैं ये ला ली थी, लायन डेट्स मेरी छोटी बहन ये ली थी, क्यों मतलब अच्छे रहते ये। और थोड़े बहुत मैं क्या है ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ तो सबको मालूम ही है, रमज़ान में ड्राई फ्रूट्स तो लगते हैं। इंशाल्लाह मैं क्या बनाती हूँ क्या नहीं आपको मालूम ही होगा, आपके मैं ब्लॉग्स के तौर, मेरे ब्लॉग्स के तौर पर आपको दिखाऊंगी, और आप भी देख ले सकते। चलिए, ये वाला तो कंपलसरी है, बादाम काजू पिस्ता, वो तो ड्राई फ्रूट्स खाने का अच्छे। चलिए, अब क्या है, इस बार अल्लाह ताला सबको भी गुनाहों को खूब क्या बोल सकते, हमारे गुनाहों को तौबा कबूल करने की, तौबा करने की कोशिश कीजिए आप लोग, और अपने अपने रिश्तेदारों से पूरी जो भी गिला शिकवा हो, जो भी हो, नफ़रतें हो, बोगस हो, कीना हो, जलन हो, कुछ भी हो, प्लीज़ 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 सब कुछ यहाँ पर छोड़ दीजिए। आज यहाँ पर मतलब इस दुनिया में आज के दिन पर फ्रेशली आप लोग एंटर हुई रमज़ान में, बिना कुछ किसी का नफ़रत या बोगस जलन किसी के साथ भी अच्छे से दिल खोल कर अपना रमज़ान में एंटर हुई। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ ही खुशियाँ बटोरने की उम्मीद, ये है क्या उम्मीद है मेरी, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह। अगर कुछ भी आपको एक राय का बराबर भी प्लीज़ जलन मत रख के जाइए, या किसी का नफ़रत रख के मत जाइए। चलिए, मेरा तो यही मानना है कि हमारे तो रमज़ान से पहले सबको माफ़ कर देती हूँ। ऐसा नहीं मैं कि पर्सनली उनको बोल देती हूँ, मैं खुद मेरे दिल से मैं सबको माफ़ कर देती हूँ, किसी को भी ऐसा पर्सनली गजस या कुछ भी नहीं रखती। दिल खोलकर मैं रमज़ान तो वैसे भी मैं किसी को कुछ भी नहीं रखती, फिर भी कुछ भी रहा किसी को मेरे साथ, और मेरे से उनको कुछ बुरा लगा हो या कुछ भी हो सकता, कभी बातों में हो भी सकता है, एक एक बात पसंद भी नहीं आते, एक बार कुछ बातें तीर के जैसे चुप भी जाते हैं किसी को भी। मैं तो उनको पर्सनली जाके बोल नहीं सकती, मुझे याद भी नहीं रहता। मैं पर्सनली नमाज़ों में मैं बोल देती हूँ, अल्लाह ताला किसी को भी मेरे बातों से तकलीफ़ पहुंची हो तो उनको प्लीज़ मेरी तरफ से उनको नरम दिल कर दे, और मुझे उनको तरफ से माफ़ करने की कोशिश कर दे प्लीज़, इतना ही और कुछ भी नहीं। चलिए, और क्या बोल सकती हूँ, मैं इतना ही बोल सकती हूँ। और प्लीज़ आप लोगों का लिस्ट बना चुके होंगे, जैसे सॉरी लिस्ट मतलब आप लोग समझ रहे हो कि इफ्तियारी में क्या बनाओ या सहरी में बनाओ, ये नहीं वाला लिस्ट नहीं मैं बोल रही थी, दुआएं की लिस्ट मैं बोल रही थी। कौन सी दुआ कब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एटलीस्ट कौन सी दुआ मैं आज मेमोराइज़ करने की कोशिश करूँगी, या कौन सी दुआ जैसे अस्तगफिरुल्लाह हो गया, या कोई भी सूरा हो, जैसे सूरे मुल्क तो अब सब लोगों को हमेशा दिल में रहना चाहिए जी, तो वो वाला पढ़ने की कोशिश कीजिए। सूर्य मुल्क तो हर हमेशा रात में ही पढ़ते होंगे कुछ, और ईशा के बाद तो पढ़ के ही सोते ना, तो थोड़ा बहुत मेमोराइज़ भी हो गया होगा। तबारकल्लज़ी भी ऐदी मुल्क वो हुआ अला कुल्ली शाइन खदी, तो वैसा आप लोग डेली एक एक आयत या एक एक वर्ड भी आप लोग मेमोराइज़ कर सकते, या सूरह बकरा में आखिरी 2 आयतें भी आप लोग मेमोराइज़ कर सकते। वो पढ़ने के बाद हम लोग जो भी दुआ मांगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआएं कबूल हो जाएंगी। आमन रसूलु बिमा उनज़िला, वो वाला आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए पढ़ने की। चलिए, अब
क्या है अस्तगफुरुल्लाह कितने अस्तगफुरुल्लाह भी पढ़ सकते। आपको अगर पूरा अस्तगफुरुल्लाह की नहीं आती तो इतना भी बोल सकते। और 99 नेम्स ऑफ अल्लाह तो आप लोगों तो हमेशा दिन में 1-2 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो आप लोगों को पढ़ने में फुल बिज़ी हो गए, जैसे कुछ इफ्तारी में बनाने बिज़ी हो गए, हम लोग समझ सकते हैं। अब लेडीज़ लोग बिज़ी हो जाते हैं इफ्तारी बनाने में, पकाने में, तो आप लोग ऑडियो डाल के घर में सब लोगों को भी सुना सकते हैं और आप भी सुन सकते हैं। तो इफ्तारी एटलीस्ट ये कोशिश कीजिए आप लोग अच्छे से इफ्तारी में या कभी भी पूरे दुआएं हो गई या सूर्य हो गया, कुछ भी हो गया, आप लोग कंटिन्यू आप लोग वही चीज़ आप लोग देखते गए, सुनते गए, तो आपके दिमाग में भी बैठ जाता और आप कंटिन्यू रिपीटेड वही आप लोग बोलते गए तो भी आ जाता। तो इसलिए मैं बोल रही थी आपको टीवी में डालकर सुनते सुनते काम करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आपको मेमोराइज हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं मेमोराइज करनी ही नहीं पाती। ऐसा नहीं, पर पढ़ने टाइम देखती हूँ ना तो ठकाठक वर्ड्स आ जाते रहते हैं, हाँ ये वर्ड के बाद ये वर्ड के बाद ऐसा। फिर मैं मुझको कोशिश करती हूँ तो 1-2 लाइन पढ़ सकती हूँ, मेमोराइज़ हो जाता। फिर उसके बाद से फिर अटक जाती हूँ, कहीं पर भी कहीं चले जाता था वर्ड, तो फिर से एक बार देखना पड़ता। चल ऐसा हो जाता। तो हम लोग तो हाफिज़ कुरान या हिफ्ज़ तो नहीं करें, फिर भी कर सकते, उम्मीद है कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। इतना सारा इल्म तो पढ़ लिया, जैसे जो भी हमारे इल्म था, एजुकेशन थे, पढ़ लिए। हर साल के बाद हर साल में एक एग्ज़ाम पेपर देते गए, 6 पेपर देते गए, पास होते गए। तो ये भी एक हमारा इंशाल्लाह अब हमारा आखिरत का सामान है, आखिरत का पेपर है समझकर हम लोग इसको भी तैयारी ज़ोरों शोर से करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद क्या बोलते, और सबको इस रमज़ान में ढेर सारी खुशियाँ, जो आपके दिल में दुआएं हैं वो सब की खुशियाँ और दुआएं सब कुछ कबूल हो जाए। जो भी आपकी दिल की तमन्ना हो, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, पूरी कर दे अल्लाह इस रमज़ान में आपको। और क्या है, सबको रमज़ान में अच्छी सेहत दे। मेरा तो यही दुआ रहती फ़र्स्ट, सबके लिए सेहत के लिए दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे और अल्लाह ताला सबको भी पूरे रोज़े रहने की तौफीक अता फ़रमाए और पूरी रोज़ों में उनकी सेहत दे। तो चलिए, अब रमज़ान का कार्ड भी आ गया था तो मैं आपके साथ थोड़ा बहुत वो भी शेयर कर रही हूँ। तो और क्या है, सबसे बड़ी नेमत तो हमारी क्या है, सेहत है। सेहत है तो सब कुछ है। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए सेहत से रहने की, सेहत से खाने की। ओवरलोड मत कीजिए बॉडी को। हाँ वो कि एक बार हो जाता, इंसान है, लालची है, एक बार मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता तो हो जाता। मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा बहुत हम भी कंट्रोल करना है। मुझे भी एक बार ऐसा हो जाता, इसलिए तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। चलिए, दिल में बाता है मगर बाता ज़ुबान पे नहीं आ रही, क्या करना समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए, कोशिश कीजिए आप लोग भी दुआएं खुन्नत पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आ रहा तो नहीं तो बरज़ुबानी भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला के सामने अरबी ही पढ़ना बोल के नहीं, बरज़ुबानी। अब देखिए, दुआएं तो हम लोग बरज़ुबानी ही करते हैं ना, तो वो भी एक दुआ है, दुआएं खुन्नत, तो उसकी मानी आप लोग समझ लीजिए और बरज़ुबानी पढ़ने की कोशिश कीजिए और तरावी पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आप, मुझे मालूम है, ताजुद भी पढ़ेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे और कुरान की तिलावत भी करेंगे। जिस महीने में कुरान नाजिल हो उसके साथ तो हम फर्स्ट स्टार्टिंग से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, या जैसे हम लोग, मैं तो पढ़ रही हूँ, कंटिन्यूटी करने की कोशिश करूँगी, उसको ब्रेक नहीं करूँगी। देखो, जो भी लोग पढ़ रहे थे पहले से कुरान, प्लीज़ उसको पहले से फिर पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, उधर से ही आप लोग कंटिन्यूटी करने की कोशिश कीजिए। और आप लोग ज़कात भी अदा कर दीजिए और फ़ितरा, आप सब कुछ जो भी आपके है सब कुछ अदा कर दीजिए। फ़ितरा तो आप ईद के सामने ही होगा, फ़िदिया तो देना ही पड़ेगा जो रोज़ा नहीं रखते। चलो, यहाँ पर देखिए राशन किट तैयार हो गया था हमारे तरफ से। 30 to 40 राशन किट्स तैयार हो गए थे और हम लोग जिसको बहुत ज़रूरत थी हम लोग रमज़ान से पहले अदा कर दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जल्दी से अदा करने की कोशिश कीजिए। चलो, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।